हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेबल पर्सन्स जो भी वॉच कर रहे हैं वीडियो को, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको सीखने को मिल रहा होगा और एक के बाद एक हर एक दिन आपको कुछ नया मिल रहा होगा और मैं ये दे पाने में सफल हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश नागर आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम होम पर आपका स्वागत करता हूँ। आपने अभी तक के जो वीडियोस देखे उनमें हमने नाउन को कंप्लीट किया है। अब आगे एक कदम चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि वन वर्ड से शुरू करेंगे और हम चलेंगे टू वर्ड्स यूजेस पर, कि किस तरह से हम टू वर्ड्स का यूज़ हम अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस में कर सकते हैं। तो अभी तक आप सक्सेसफुली वन वर्ड का वन सेंटेंस में यूज़ कर रहे होंगे। अभी आप टू वर्ड्स का यूज़ करना एक सेंटेंस में सीखेंगे। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आप आगे चलते रहें। अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस की। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की स्पेलिंग जो मीनिंग है इसका वो आपको पता होगा, जिसको आप सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसकी स्पेलिंग को भी अगर हम देखें तो प्रो प्लस नाउन को करके हम प्रोनाउन बना रहे हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नाउन की जगह पर यूज़ होते हो उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। अब इन प्रोनाउंस के लिए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको सीधा सीधा बताऊँगा कि कौन से वर्ड्स या कौन से प्रोनाउन है जिनका यूज़ करते हुए हम टू वर्ड्स को यूज़ करके अपनी स्पोकन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा पॉजेसिव प्रोनाउन की, सिर्फ बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की। और ये पॉजेसिव का होने का मतलब है ऑनरशिप दिखाना। ऑनरशिप दिखाना यानी कि आपको किसी चीज़ का ऑनर बताने के लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दोस्तों ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पोकन में, जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि हमने कुछ कॉमन नाउन यूज़ की, सच एज बुक यूज़ किया, पेन यूज़ किया, फैन यूज़ किया। अब ये तो हो गया सिंगल। आपने बोला कहाँ है मेरी बुक, कहाँ है मेरा पेन, कहाँ है मेरा फैन। इस तरह से अभी तक आप यूज़ कर रहे थे। अब टू वर्ड्स का यूज़ करेंगे। इनके पहले आप कुछ प्रोनाउन लगाइए, जैसे कि कहाँ है माई बुक, आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप सेंटेंस ओड लगे तो आप बोलिए कि माई बुक, माई पेन, माई फैन। ये आपको पोजीशन दिखा रहा है कि पेन भैया किससे रिलेटेड है, किसका है, मेरा। बुक किसकी है, मेरी। फैन किसका है, मेरा। तो ये तो सिर्फ होगा मेरा बताने के लिए। अगर आप और यूज़ कर देते हो तो यहाँ पर हो जाता है ये हमारा। और यूज़ करने पर हमारा हो जाएगा। इसके पहले अगर आप हिज यूज़ कर दो तो उसका हो जाएगा, हिज यूज़ कर देंगे तो उसका हो जाएगा। और इस तरह से और भी जो प्रोनाउन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से पॉजेसिव प्रोनाउंस है। उन पॉजेसिव प्रोनाउंस का आप यूज़ करेंगे। तो दोस्तों एक नाउन प्लस एक प्रोनाउन का हम यूज़ कर रहे हैं। मैं सारे पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। खुद से शुरू करते हैं, खुद से। तो सबसे पहले आता है माई, ठीक है। उसके बाद होता है अवर, उसके बाद होता है योर, उसके बाद होता है हिज, उसके बाद होता है हर, उसके बाद होता है इट्स, उसके बाद होता है देयर। तो टोटली हमारे पास देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 प्रोनाउंस है। याद रखिए एक खास रूल, एक स्पेसिफिक रूल जो है वो ये है इंग्लिश का, कि कॉमन जो हम जनरल इंग्लिश होती है उस जनरल इंग्लिश में बहुत स्पेसिफिकली अगर हम नहीं जाते हैं तो इन सारे प्रोनाउंस के बाद एक वर्ड कॉमन है जो आना चाहिए, वो आएगा नाउन। तो अगर आप यूज कर रहे हो माई, और, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, तो उसके बाद आपको एक नाउन का यूज करना होगा, तभी आप करेक्ट होंगे। नाउन चाहे कोई सी भी हो सकती है। हमारे पास 5 नाउन्स हैं, उन 5 नाउन्स में से कोई सी भी हो सकती है। जनरली काफी ओड लगता है अगर हम इन प्रोनाउन के बाद कोई प्रॉपर नाउन यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन आपको पता है कि किसी के नेम होते हैं। अब आप किसी से ये नहीं कह सकते हैं कि माई महेश, योर महेश। यस, बिल्कुल कहते हैं हम, बट रेयर केसेस में हम यूज करते हैं। तो ज्यादा रेयर केसेस में जो चीजें यूज होती है उनको थोड़ा सा हम साइड में रख के चलते हैं, बट यूज तो कर ही सकते हैं जब हम साथ में सीख रहे हैं। तो यहां पर कोई भी नाउन
अगर आप कॉमन नाउन का यूज करते हैं तो बोल सकते हैं माई मोबाइल, योर मोबाइल, हिज मोबाइल, हर मोबाइल या देयर मोबाइल। अगर आप बुक का यूज कर रहे हो तो आप बोल सकते हो माई बुक, योर बुक, हर बुक, हिज बुक, आवर बुक, देयर बुक। अगर आप घर की बात कर रहे हो, हाउस की बात कर रहे हो, होम की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हैं माई हाउस, योर हाउस, देयर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा किस तरह से हम टू वर्ड्स का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं, मटेरियल नाउन की यूज कर सकते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने देखी थी 5th काइंड ऑफ नाउन, वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टू वर्ड्स का यूज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे आपने एक शब्द का यूज सीखा, अब आप टू वर्ड्स इन अ सेंटेंस यूज करना शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट जो सेंटेंसेस हम स्पोकन में यूज करते हैं वो बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, और इसलिए अभी हम देखें तो 25% इंग्लिश यूज कर रहे हैं। जरा ऑब्जर्व करिए, और ऑब्जर्व करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मैं आपको एक शानदार सा तरीका बताता हूं। अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज करिए, उनका बेनिफिट लीजिए, अपना मोबाइल फोन उठाइए, जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी मन में आ रहा है वो सब कुछ आप बोलकर रिकॉर्ड करिए एंड देन लिसन इट। बड़ी प्यारी आवाज लगेगी दोस्तों, क्योंकि जब मैं गाना गाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बेहतरीन सिंगर हूं। ठीक है, जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो मैं अपने बाल संवारता हूं, अपने कपड़े संवारता हूं, और फिर मैं देखता हूं कि यार मैं तो किसी हीरो से कम नहीं हूं, यानी कि मैं सबसे दुनिया का खास आदमी हूं, मुझे ऐसा लगता है। एंड डेफिनेटली जब हम 4 लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं तो हम अपने सजेशंस की वैल्यू को क्या समझते हैं, ये आपको पता है। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने सजेशन को 4 लोगों के बीच में क्या समझते हैं, और अगर आप ये बात समझ गए हैं तो निश्चित तौर पर ही दोस्तों आप आगे की जो प्रोसेस है वो बखूबी कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलेंगे कि किस तरह से हम 3 वर्ड्स का यूज करेंगे। मैं थोड़ा कहीं तेज चल रहा हूं या जल्दी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अपने पेस को, अपनी टोन को, अपने प्रोनाउंसिएशन को, अपने टेक्निक्स को चेंज करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूं, बस शर्त है कि आप सीखने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों बिल्कुल हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहें, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।